सभी वरिष्ठ युवा शक्ति और हमारे कांग्रेस के मातृशक्ति सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। समस्याएं इतनी बढ़ गई जब से कांग्रेस सरकार गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर कार्य नहीं हो रहे हैं और जो कार्य वो बताना चाह रहे हैं वो कांग्रेस राज में हुए। जैसे 8 साल पहले बिजली की जो लाइन डली थी उसे अभी 6 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कानौर नगर पालिका में इस बिजली की लाइन को पीपलवास एनीकट पानी की टंकी से लेके वहाँ तक जो पाइप निकाला गया उसे बेच दिया गया। बेचा तो क्या नया पाइप डाला है क्या? मैं विपक्षों से ही पूछना चाहती हूँ, नया पाइप डाला क्या? नगर पालिका आपकी है और नहीं डाला है तो पुराने पाइप को जो आपने बेचा उसके पैसे कहाँ गए? और जो इसमें आपकी बिजली के जो निकाले गए हैं पाइप तो उसे वापस क्यों नहीं लगाया? क्या आपने डाले थे वो पाइप? रोशनी आपने दी थी। 8 साल पहले गजेंद्र सिंह जी शेखावत विधायक थे, उस समय डले थे और 6 महीने में आपकी सरकार आते आपके नगर पालिका के द्वारा हटाई गई। तो क्या अंधेरे में कानौर रहेगा? कानौर के लिए एक बात कही जाती शिक्षा की नगरी, तो वो शिक्षा की नगरी में क्या रोशनी नहीं होगी? नगर पालिका सो रही है क्या? बल्ब कहाँ है? चेयरमैन कहाँ है? ईओ कहाँ है? 90 लाख रुपए थे 1 साल पहले, आज वो पैसा कहाँ है? फिर कोई आपके यहाँ पे एक हमारे तहसीलदार साहब आए, तब भी 30 लाख रुपए थे। 15 दिन में वो 30 लाख सफाया हो गए, मात्र 10,000 रुपये बचे। कानौर नगर पालिका की जो आप हालत बना रहे हैं तो उस हालत का जिम्मेदार कौन है? कानौर का नागरिक क्या सुरक्षित नहीं है? कानौर में हॉस्पिटल के 60 लाख रुपए, 10 लाख रुपए माननीय राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी के द्वारा दिए गए, 50 लाख विधायक फंड से कांग्रेस राज में दिए गए हैं, तो आप उसका निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? आपके व्यक्तिगत पैसे हैं? किसी के घर के पैसे हैं क्या? क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र के लिए योजनाएं आई हैं तो आप रोकने वाले होते कौन है? हमने किसी के घर की जमीन नहीं ली, किसी के घर से पैसे नहीं मांगे, कांग्रेस सरकार के द्वारा दिए गए पैसे हैं, तो उसका उपयोग होकर क्षेत्र में एक नए अस्पताल का निर्माण होने दीजिए। फंड की बात है तो एक वादा करके गए थे, आप निर्माण तो चालू कीजिए, 60 लाख का उपयोग कीजिए और फंड आएगा, परंतु उसका भी काम नहीं हो रहा है। जो टेंडर्स दिए जाते हैं ठेकेदारों को, तो उन ठेकेदारों को टेंडर्स के दौरान उनका कुछ परसेंटेज रखा जाता है सिक्योरिटी के तौर पे कि अगर काम सही नहीं हुआ तो उसे रोक दिया जाता है। वो पैसा उन ठेकेदारों के पास कैसे पहुंच गया? नगर पालिका क्या कर रही है? चेयरमैन क्या कर रहे हैं? ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात जो है, जो राजेश गुजर नाम के यहाँ पे जेईएन लगे थे, पीडी अकाउंट से उनको पेमेंट किया गया। राजेश गुजर नाम का आदमी एक एजेंसी के थ्रू लगा था, तो नगर पालिका को अधिकार है कि उस एजेंसी को पेमेंट करे और वो एजेंसी राजेश गुजर को पेमेंट करे, तो उसके पास डायरेक्ट कैसे पेमेंट पहुंच गया? मैं ये कानौर की नगर पालिका के साथ साथ कानौर की जनता के लिए भी बोल रही हूँ कि आप लोग जागो, कानौर के लिए लड़ने का वक्त आ गया है। रोडों की हालत देख लो आप, जब पैसे पास हुए तो कहीं ना कहीं वो पैसे हैं वो आपके लिए दिए कांग्रेस सरकार ने, वो पैसा जा कहाँ रहा है? तोतला फर्म को 60 लाख रुपए फिनाइल का पेमेंट किया गया। क्या कानौर में 60 लाख रुपए का फिनाइल आया है? तो वो कहाँ है? वो पेमेंट क्यों दिया गया? क्या हुआ है कानौर में ऐसा जो दिया गया, आप बताओ। थाने से लेकर जवाहर विद्यापीठ तक की रोड नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। साथ में कई गलियों में पाइपलाइन डालनी अभी भी बाकी है। क्यों बाकी है? जब कांग्रेस राज में यहाँ कानौर के लिए 17 करोड़ और कुछ लाख रुपए दिए गए थे, वो पैसे कहाँ हैं? और सबसे जरूरी बात, कानौर वासियों को कहना चाहती हूँ कि जो वादा किया था वो भी मैंने पूरा किया है। जो आपकी ये कमलवाया तालाब के जो सौंदर्यीकरण और जो इसका जो टेंडर था वो हो चुका है और वो 5 करोड़ का टेंडर हुआ है, पर आप गलतफहमी में नहीं रहिए, टेंडर कांग्रेस राज में हुआ है। ये टेंडर अब हुआ है, पैसे अब आए खाते में, पर ये नगर पालिका नहीं करा रही, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। साथ में आपके जितने भी यहाँ पे रोड बनी थी वो 3 करोड़ 75 लाख के आसपास वो कांग्रेस के कार में हुई। सबसे बड़ी जो कमी अभी आ रही है पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कह रही हूँ कि जितने भी टेंडर्स हो रहे हैं, चाहे वो रोड के हैं, चाहे पानी के हैं, चाहे ये जो गर्मियों में पानी टैंकर सप्लाई के हैं, ये सब लेट होते जा रहे हैं, सब टेंडर्स पे जा रहे हैं। तो ये टेंडर्स रोकने जाने चाहिए। जिस व्यक्ति को टेंडर दिया गया उस व्यक्ति को ही वो रोड बनानी चाहिए। सब टेंडर एक ऐसे व्यक्ति को दिए जा रहे हैं कि वो
सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दे रहा है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में वो पैसे का व्यापारी है, वो किसी पार्टी का आदमी नहीं है। उसकी अगर रेत का डंपर या जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है तो छूट रहा है, बाकी किसी और गरीब का जा रहा है तो उसे पकड़ा जा रहा है। या तो सबके बंद हो या सबके चालू। गलत काम सबका बंद होना चाहिए ना। तो आप एक व्यक्ति को तो कर रहे हो, बाकी व्यक्तियों ने आपका क्या बिगाड़ा? उसी व्यक्ति ने यहाँ पे जितने ज्यादातर रोड के टेंडर्स जिसके भी हुए हैं सबलेट कर लिए हैं, उसने ले लिए। पानी के टैंकर कहीं चल रहे हैं, कितने लाख रुपए का था जो किसी चित्तौड़ के पास गंगरार के किसी व्यक्ति को हुआ है। वो हमारे यहाँ का एक व्यक्ति जो जिस पार्टी की सत्ता होती है उसमें जाता है, पैसे कमाता है, फिर जब वो सत्ता जाती है दूसरी पार्टी में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अमरपुरा खालसा की पूर्व सरपंच की रिपोर्ट खुलवाइए, चारकदिया सरपंच की रिपोर्ट खुलवाइए, और भी जो सरपंच इन भ्रष्टाचारों में है उनकी खुलवाइए। आपको पता चल जाएगा। बिना नाम जमीनों के आप लोग उसमें पट्टे दिए जा रहे हैं। एक पट्टे के तो पैसे भी दिए जो कि आपके नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो कैसे दे सकते हैं? उसके बारे में जानकारी चाहिए। पट्टों की कॉपी मैं स्वयं जाके उदयपुर कलेक्टर और हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली को देके आई हूँ, विद प्रूफ देके आई हूँ, सारे पट्टे देके आई हूँ, फोटोकॉपी, ताकि विधानसभा में भी इसका प्रश्न उठाया जाए। और कोई ये नहीं समझे विपक्षी कि हम कमजोर है। सरकार हमारी नहीं है, पर दुगनी ताकत के साथ हम हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा लड़ेंगे और साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।